अब आते हैं, कभी कभार आप बुक्स में ऑनलाइन जब आप पढ़ोगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको ये वर्ड्स कभी कंबाइन मिलेंगे, कभी इसमें स्पेस होगा, साइबर एंड स्पेस सिक्योरिटी, और कभी कभार आपको ये मिलेगा साइबर सिक्योरिटी, ऑल टुगेदर वन वर्ड। तो इसमें कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। अमेरिकन जो यूएसए स्टाइल है वो इसको एक वर्ड में लिखते हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑल टुगेदर वन वर्ड में। और जो ब्रिटिश यूके है तो उसको ये अलग करके लिखते हैं कि बेसिकली साइबर एंड सिक्योरिटी यू कहो, अदरवाइज एंड ऑफ द डे दोनों चीजें सेम है। तो अगर आपको एज अ वन वर्ड मिले या सेपरेट वर्ड मिले, तो साइबर सिक्योरिटी जिस तरह हमने डिफिनीशन की तो दोनों सेम चीज है। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या। बेसिकली यू समझो कि ये एक बॉक्सिंग है, एक रेस है, या आर्म रेस कह सकते हो, बॉक्सिंग है, कुछ भी कहो, जिसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। आपके पास तलवार भी है और शील्ड भी है, और उस साइड पे उनके पास कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास कितने पैसे, अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हो, कितने चीज़ें खरीद सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके सिस्टम की, आपके डेटा पे, आपके इंफॉर्मेशन पे, कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने। और दूसरी साइड पे जिस तरह मैंने कहा, ये एब्सोल्यूट सिक्योरिटी तो इम्पॉसिबल है। जिस तरह आप लड़ रहे हो अमेरिका के साथ और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसी तरह ये साइबर सिक्योरिटी ही है, दो पार्टीज के दरमियान एक फाइट है। अब एक साइड पे जो है वो हैकर्स है, जिसको हम ऑल टुगेदर हैकर्स कहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, जो नई नई टेक्निक्स बना के, नई नई अप्रोच करके आपको क्या करते हैं, आपके एसेट्स को डैमेज कर लेते हैं। और जो एसेट्स हम अभी पढ़ चुके हैं, जो आपके साइबर है, मींस आपके इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है, उसमें आपके नेटवर्क, डेटा, डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। वो नई नई अप्रोचेस से वो आपको डैमेज करते हैं, और आपका काम क्या है, उन बैड गाय से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अपने फायरवॉल अप्लाई करनी है, आईपीएस, आईडीएस, मॉनिटरिंग, वो सारी चीज़ें अपने डिप्लाई करनी है, ताकि वो इजीली ना आ सके। अगेन वो आएगा, डेफिनेटली बहुत सारे अटैक होते, अगर इस तरह होता तो अमेरिका पे अटैक ना होते, या जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं उस पे अटैक नहीं होते, उसके सिस्टम्स पे, उन पे। तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, आप अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितनी ट्रेनिंग दे सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, नेटवर्क को, सारी चीज़ों को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हो, और कितनी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय को एजुकेट कर सकते हो। तो ये फाइट चल रहा है, और आप आपकी मर्जी कि आप कितना उनसे आगे हो, या आप वो आपसे आगे है। ये तो क्लियर हो गया। और इसमें आ जाते हैं, वो जो बैड गाय है वो आप पे अटैक करेंगे, ताकि आपके एसेट्स को वो डैमेज कर सके। बेसिकली एसेट आपके सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, इंफॉर्मेशन, इनको हम एसेट्स कहते हैं। और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज करके आपके सिस्टम को डैमेज और आपके एसेट्स को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो ये डेली प्रोसेस पे इसी तरह चल रहा है, 24/7 यही चलेगा, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब अगर एस्टिमेट लगा दो, ये एस्टिमेट 2 ईयर बिफोर है, तो 2200 साइबर अटैक पर डेज होते हैं। सोचो, पर डेज पे 2200 अटैक्स होते हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इट मीन्स अबाउट एवरी 39 सेकंड एक साइबर अटैक होगा आप पे। अब आप जाने, अब आपका काम जाने कि आपने अपने आप को कितना और किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो, और कौन सी डिवाइसेस से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डिवाइसेस में अगर आप फ्लास जोड़ लेते हो, उसमें होल्स जोड़ देते हो, तब भी वो फायदा नहीं देते। यू समझो, अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, तो जिस तरह आपका घर है और आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जिसमें आप अलार्म सिस्टम है, स्मोक सिस्टम्स है, उसमें लगा देते हो, और अगर कोई फायर हो या उसमें सीसीटीवी कैमरा है, ये सारी चीज़ें आप लगा देते हो ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। अब गरीब बंदा तो नहीं कर सकता ना, उसके घर में वो कह रहे छोड़ो यार, क्या लेगा वो। लेकिन जो अमीर लोग हैं, आप इंडिया की को या यूएसए या यूके, जहाँ पे ये अमीर लोग हैं, उनके घर अगर आप देख लो, आप सारी चीज़ें आपको मिलेंगे वहाँ पे, सीसीटीवीज होंगे, 24/7 मॉनिटरिंग होगा। सिमिलर थिंग्स जो है वो अपने नेटवर्क पे हम अप्लाई करते हैं, कि कितना आपका नेटवर्क है, कितना आपका बजट है,
और क्या क्या चीज़ें आप लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह हम अपने नेटवर्क में लॉग मॉनिटरिंग हो गया, सिम सॉल्यूशंस हो गए, आईडीएस आईपीएस हो गए, सही है, फायरवॉल्स हो गए, सॉफ्टवेयर पैचेस हो गए, एंटीवायरसेस हो गए, पासवर्ड मैनेजमेंट हो गए, यह सारी चीज़ें हम डिप्लाई करके ताकि अपने नेटवर्क को हम प्रोटेक्ट कर सके, इसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं बहुत सारे टाइप के अटैक होते हैं साइबर अटैक, रेंसमवेयर है, मैन इन द मिडल अटैक होते हैं, जीरो डे एक्सप्लॉइटेशन होते हैं, मालवेयर्स होते हैं, फिशिंग अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, डॉस एंड डी डॉस, सोशल इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप 2200 साइबर अटैक जो पर डेज होते हैं आप इसमें चेक करो, तो जब सबसे सक्सेसफुल अटैक जो है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं, क्योंकि आप डिवाइस लगा देते हो, सब कुछ लगा देते हो, लेकिन आपकी एम्प्लॉय एजुकेटेड नहीं है और आप उसको बाईपास कर लेते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, बहुत सारी इसमें सोशल इंजीनियरिंग में फर्दर फिशिंग, बहुत सारे अटैक्स आ जाते हैं, एंड सो ऑन, एंड डीएनएस टनलिंग एंड एटसेट्रा। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें जीरो डे एक्सप्लॉइटेशन है। अपने डिवाइसेस लगाए हैं लेकिन उसमें कुछ फ्लाज आज ही डेवलप्ड हुआ, कि वो रेगुलरली जो हैकर्स होते हैं, यूँ समझो वो चोर है, वो डेली बेसिस पे ये सोच रहे हैं कि इस घर में एंटर किस तरह होना है, वो होल्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बहुत सारे अटैक है इसमें, जो नॉर्मल अटैक है, मैक फ्लडिंग अटैक है जो इंटरनली होता है, डॉस अटैक है, डी डॉस है, सिंक फ्लडिंग अटैक है, डीएचसीपी अटैक है, मैन इन द मिडल अटैक है, स्क्यूएल इंजेक्शन है, डीएनएस अटैक है, एसटीपी, फिशिंग अटैक है, विलेन हॉपिंग अटैक है, सीडीपी, आईसीएमपी, यूडीपी, बफर ओवरफ्लो, आर्प स्पूफिंग, मालवेयर अटैक है, पासवर्ड स्मर्फ अटैक, पिंग अप डेथ अटैक, और बहुत सारे हैं। ये तो वो मैंने लिखे हैं जो अब इसको आप परफॉर्म कर सकते हो अपने लैब में और चेक कर सकते हो कि किस तरह ये काम कर रहे हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली कोर्स में ये सारे अटैक आपको शो भी किए थे, वो भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्स था, और इसमें ये सारे अटैक जो मैंने लिखे वो हमने करके देखे थे उस लैब में। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ये साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और डिटेक्शन क्या है, और फिर अपना लैब स्टार्ट करेंगे।